देखिए इस बात में तो कोई शक नहीं है, काजी पाजीसा साहब जो है ना तहरीक साहब और सुन्नी तहरीक के हवाले से बायस है, बल्कि इस वक्त जो हमें एक मेन क्राइसिस है जो हमसे बल्ला छीना गया और अभी जो प्रोसीडिंग में जो डिस्कशन हो रही है तो इसमें तो कोई इब्हाम नहीं है। हमें अफसोस है कि अदालतों में लोग पर्सल होते हैं, मतलब इनका काम यह है कि वो फेवरली मेरिट के पे जाएँ। वो हम नहीं कहते कि हमारी कोई साइड है, लेकिन जो भी हो वो 100% मेरिट के मुताबिक हो, ताकि लोगों को पता चले कि इंसाफ होगा। जब जजेस जो है ना वो बायस बन जाते हैं, वो पार्टी बन जाते हैं और फिर उसके ऊपर शुबहत होती है, तो ये बहुत बड़ा अलमिया है। हमारे तो उम्मीद ये है कि इस मुल्क में ज़रूरत इस बात की है कि अदालतें आज़ाद हो, वो मेरिट के मुताबिक फैसले करें और अदालतों की ख़ासकर इसको की जो सुप्रीम कोर्ट की जज साहिबान है या हाई कोर्ट की या जूनियर जुडिशरी है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी इंटीग्रिटी बहाल करने के लिए और इस मुल्क को इस क्राइसिस से निकालने के लिए वो अपना इंसाफ के मुताबिक मेरिट के मुताबिक डिसीजन करे, ना कि वो तहरीक इंसाफ को दे के या किसी और पार्टी को दे के, वो दे के जो कानून है, जो आइन में है, जो मेरिट पे है, तो तब ये मुल्क आगे बढ़ेगा। तारिक महमूद जहांगीरी मौजूद जज साहिबान, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस्लामाबाद के 3 हल्कों के हवाले से केस टेकअप किया, इलेक्शन ट्रिब्यूनल कायम हुआ, उनके खिलाफ भी अब शिकायत दर्ज हुई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कि उनकी डिग्री जाली है। फिर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट थे, उनके खिलाफ जो पुराने लवाहिकीन हैं वो एहतजाज कर रहे हैं। आप देखते हैं कि जो जज खड़ा होता है उसके खिलाफ कोई ना कोई केस आ जाता है, कोई शिकायत आई थी, ये कौन करवा रहा है? देखिए ये चीज़ें तो होती रहेंगी, क्योंकि आपको पता है कि इस वक्त हमारा पूरा निज़ाम जो है ना वो एक ताकतवर के शिकंजे में है, कानून कोई नहीं है। अमलन जो है ना मुल्क में आइन और कानून मातल है। हमने अपने हुकूक के लिए, अपनी आज़ादी के लिए जंग करनी है। हमारा सिर्फ एक मकसद है कि मुल्क को आइन और कानून को ताल चले। जो जजेस के ऊपर इसके सब कैसे जाएंगे ना, देखो उसकी सवाल ये है कि उनकी इज्जत बढ़ रही है कि घट रही है। वो जज रहना भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसकी ज़्यादा उसकी जद्दोजहद, उसका करैक्टर और उसकी कंट्रीब्यूशन अहमियत है। तो मैं कहता हूँ कि अगर कोई अपने कैरियर से आपको पीछे रखना पड़ेगा, अपने कैरियर की सोच को, आपने मकसद के ऊपर आपने जो है ना जो आपका काम है, जो आपका जॉब है, जो आपका जॉब डिस्क्रिप्शन है, उसके ऊपर आपने फोकस करना था। मुझे उम्मीद है ये जजेस जो कानून के लिए लड़ते हैं ना, वो पोजीशन पे रहे ना रहे, ये हिस्ट्री के हिस्सा। लास्टली ये बताइएगा, खान साहब ने कल कहा कि मैं ये कमांड दे रहा हूँ अपनी पार्टी के वर्कर्स को, क़यादत को, कि आपके जो अंदरूनी इख्तिलाफ़ात हैं वो मुल्क के वसी तर मफाद में आप ख़त्म करें और ये मीडिया में डिस्कस नहीं होनी चाहिए। क्या कंप्लायंस होगी, किस हद तक कंप्लायंस होगी और क्या कोई कार्रवाई होगी जो इसकी खिलाफ वर्जी करे? बिल्कुल, मैंने तो पब्लिकली भी कहा है, मीडिया भी कहा है, और मैं समझता हूँ कि इस वक्त इख्तिलाफ़ात को हवा देने की ज़रूरत है। इस वक्त हम सब एक हालत जंग में हैं और हम एक सिर्फ अपनी पार्टी की जंग नहीं लड़ रहे हैं, हम इस मुल्क की जो इस वक्त मुल्क अंधारकी की तरफ जा रहा है, मुल्क में जो लाकानूनीत है और मुल्क में जो एक नाउमीदी पैदा हो गई है, आवाम को उम्मीद दिलाने के लिए, मुल्क में कानून को अपनाने के लिए जंग लड़ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अपनी ज़ात से बालातर होकर, और इससे इमरान खान जो है ना इस वक्त जेल में है, वो किस लिए जेल में है? आपको पता है कि किसी जेल केस में कोई वो गुंजाइश नहीं है कि वो जेल में ज़्यादा असर है। तो एक नाजायज़ केसेस बनाए गए इमरान खान के ख़िलाफ़, जो उनकी इंस्ट्रक्शन है हम बिल्कुल इस पर यकीन भी रखते हैं और उसको तमाम लीडरान से उभर कर से रिक्वेस्ट करेंगे कि सोशल मीडिया पे जो आप एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो कैंपेन चलाते हैं, ये पार्टी के मफाद में हैं, इस मुल्क के मफाद में हैं। अगर कोई जो कुछ कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि वो दूसरे लोगों के एजेंट बन के करते हैं, तो बहरहाल वो आवाम को भी पता चल जाएगा कौन क्या किरदार अदा करे। मैं समझता हूँ कि इस वक्त हम सब की, मैं बल्कि आपकी मीडिया से भी पूछता हूँ, आप लोग भी इम्पॉर्टेंट लोग हैं। आप देखें, आप ये ना देखें असद कैसर कौन है या कोई और पोलिटिकल, आप ये देखें कि मुल्क जो इस तरह चल रहा है, क्या ये सर्वाइव कर सकता है? क्या ये मुल्क जो इस वक्त जो उसमें तमाम इदारे जो है ना बरनाम रह गए हैं, अदालतों की से नहीं है, अदालत की कोई रिस्पेक्ट नहीं है, जो भी ये आर्डर पास हो रहे हैं, जो इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल आर्डर पास हो रहे हैं, क्या मुल्क इस तरह चलेगा? मैं मीडिया से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि इस जंग में तहरीक जो हमारा अलायंस है, जिसमें आइन की तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमने बनाई है, आप भी हमारा साथ दें ताकि मुल्क आगे बढ़े। हम ये नहीं कहते कि किस पार्टी को लाना है, लेकिन जो 5 नुकते हमारे के मुल्क में
सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट की बालादस्ती हो, आज़ादत दिया हो, तो इस चीज़ें पे हमें आपकी भी सपोर्ट चाहिए। आज में इस्तेहकाम के हवाले से रिजर्वेशन APC में रखेंगे? आप बिल्कुल रखेंगे, और हम समझते हैं कि इतनी जितने ऑपरेशन हुए हैं उसकी प्रॉपर जो है ना इसके ऊपर रिसर्च होनी चाहिए, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि वो कितने कामयाब रहे हैं। और जब आप लोकल कम्युनिटी को ऑन बोर्ड नहीं रखते और आप जो है ना ऊपर से फैसले करते तो कितनी कामयाबी की चांस है। वही ज़िंदगी तो हमने गुजारी है, हमारे बच्चे हैं उधर, हम तो किसी तौर पर किसी दहशतगर्दी को जो है ना रिपोर्ट नहीं कर सकते, किसी की भी। हम समझते हैं कि इस वक्त बहुत हो गया ना, 50 साल हो गए हमारे इलाके में जंग जारी है, उसके क्या नतीजे निकले? सिर्फ बर्बादी है, हमारी इकोनॉमी तबाह बर्बाद हो गई है, हमारा जो है ना सोसाइटी में अदम बर्दाश्त का कल्चर पड़ गया है। हम समझते हैं कि मुल्क में जो भी हो वो लोकल कम्युनिटी और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को मशावरत में और पार्लियामेंट में लाया जाए। तो ये तो हमारा बिल्कुल, क्या मैं इस पर वाज़ेह बात करूँ कि जो भी एक्शन हो वो पार्लियामेंट में लाया जाए और जो लोकल स्टेक होल्डर है सबको इस्तेमाल में लिया जाए। बहुत शुक्रिया असद कैसर साहब। चीफ जस्टिस भी नहीं थे मौके पे मौजूद और सीनियर जूनियर जज के हनीसा भी नहीं थे, तो हमें एक डायरी नंबर तो मिल गया है पीर वाला, लेकिन ठीक है आप कब तक भागेंगे? हम आईन और कानून के मुताबिक जलसा करना चाहते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं शायद कि NOC कैंसिल हो, हम फिर भी जलसा करने आएँ, ये हमारे कारकुनान के खिलाफ हरकत में आएँ, पकड़ दकर करें, उनको मारें, उनको लाठियाँ मारें, उनको गोलियाँ मारें, ऐसा हम नहीं होने देंगे। हम कानून को मानने वाले लोग हैं, इंशाल्लाह पीर का दिन आ जाएगा, अदालत लग जाएगी, इनको तौहीन अदालत में बुलाएंगे, जो डेट फिर हाई कोर्ट हमें स्पेसिफाई करेगी उस पर इंशाल्लाह जलसा करेंगे। आज अलबत्ता मैंने एक तजवीज़ अपनी सीनियर क़यादत को दी है, आपने सुनी होगी कि इस बार हाई कोर्ट जब हमें जलसे की इजाज़त दे तो हम हाई कोर्ट को कन्विंस करें, ये मुद्दा उनके सामने रखें कि मोहतरम जज साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खुद ही ये कहा था कि जब भी आप इस्लामाबाद में कोई सियासी जमात जलसा करेगी वो F9 पार्क या जो परेड ग्राउंड है, तो हम इस्लामाबाद के अंदर अब जलसे की इजाज़त मांगेंगे। हम इस्लामाबाद के बाहर जलसे पे राज़ी नहीं है, हमने इस्लामाबाद के अंदर अपना एक बहुत बड़ा पावर शो करना। वजह क्या बनी क्यों ये जलसा मांगना? ये रात को डर गए जलसे की बात से ही डर गए। ये तो अभी कौम नहीं आई, कल आपने मानसेरा में पावर शो देखा है, और ये लोग उस दिन से डरे जब इमरान खान खुद बाहर आए। अच्छा, रात को हम वहाँ पे मौजूद थे, वहाँ पे पुलिस ये कह रही थी कि ये मुहर्रम और हराम की वजह से ये मंजूर करना पड़ा। ये पुलिस की क्या मजाल है यार, पुलिस तो वो कहें तो सर पे खड़ी हो जाए, ये तो पता नहीं कहते ऊपर से हुक्म आता है, ऊपर तो अल्लाह है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। साउथ पंजाब से लोग आ रहे हैं, कश्मीर से लोग आ रहे हैं, ट्राइबल बेल्ट से लोग आ रहे हैं, इकबाल अफरीदी खड़े हैं, ट्राइबल बेल्ट के नुमाइंदे हमारे सबूत हैं, हमारे तमाम लीडरशिप पीछे मौजूद है। हम कानून को मानने वाले लोग हैं, हम कोई बहाना नहीं देना चाहते। आज ये बात साबित हो गई, आज हमने कानून को माना, हमने 9 मई को भी माना था। आज भी साबित हो गया कि 9 मई को कानून की गजियां बखेरने वाले कौन थे। मैं ये भी बात रखना चाहता हूँ सामने, जितना जिनाह हाउस हमारे लिए काबिल एहतराम है, उतना ही किसी अदना वर्कर का घर, उसकी माँ बहन भी उतनी ही काबिल एहतराम है जितनी कायद-ए-आज़म की तस्वीर काबिल एहतराम है। किस तरह पंजाब में चादर चारदीवारी का तक़द्दुस पामाल किया गया, और जिस शख्स के नीचे जिन्ने शाह जैसे मासूम बच्चे शहीद हुए, जिसके नीचे हमारी हम सब की माँ रिहाना डाल इज्जत से दुपट्टा छीना गया, उसको आपने यहाँ वज़ीर दाखिला बनाया।